नमस्कार। अगर आप YouTube शॉर्ट्स बनाते हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि व्यूज कितनी तेजी से आते हैं और फिर उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। अपने शॉर्ट्स को कुछ घंटों की चमक से हमेशा की विजिबिलिटी तक कैसे ले जाएं? जवाब है सही एसईओ के साथ। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? एक शॉट वायरल होने लगता है और फिर अचानक सन्नाटा। इसे शॉर्ट्स व्यूइंग क्लिफ कहते हैं, एकदम से व्यूज का रुक जाना। ये एक निराशाजनक सच है जिसका सामना लगभग हर क्रिएटर करता है। चलिए इसे जरा आंकड़ों में देखते हैं। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि पहले कुछ घंटों में व्यूज का एक जबरदस्त उछाल आता है और उसके बाद लगभग कुछ भी नहीं। एक शॉट की जिंदगी अक्सर बहुत छोटी होती है, तो सवाल यह है कि हम इस क्लिफ से कैसे बचें और अपने कंटेंट को एक लंबी हेल्दी लाइफ कैसे दें। देखिए, इसका जवाब इस बात को समझने में छिपा है कि YouTube शॉर्ट्स दो बिल्कुल अलग-अलग इकोसिस्टम में काम करते हैं। उन्हें सिर्फ एक नहीं बल्कि दो जगहों पर खोजा जाता है। और मजे की बात यह है कि दोनों के नियम भी बिल्कुल अलग हैं। तो ये हैं वो दो दुनियाएं। एक तरफ है शॉर्ट्स फीड, ये बहुत तेज है, ट्रेंड्स पर चलता है और यहीं से वो शुरुआती वायरल बूम आता है। दूसरी तरफ है YouTube सर्च, ये धीमा है, स्थिर है और कीवर्ड्स पर काम करता है। मतलब फीड में आपका शॉर्ट कुछ घंटों के लिए चमकता है, लेकिन सर्च में इसे महीनों यहां तक कि सालों तक खोजा जा सकता है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी है। जैसा कि एसईओ शर्पा ने कहा, शॉर्ट सिर्फ एक नया फॉर्मेट नहीं है, उनके अंदर एक छिपी हुई सर्च डिस्कवरी मशीन है जो सही एसईओ के साथ लंबे समय तक व्यूज ला सकती है। और ये मौका कितना बड़ा है? एक स्टडी से पता चलता है कि शॉर्ट्स को उसी चैनल के रेगुलर वीडियो की तुलना में औसतन 110 गुना ज्यादा व्यूज मिलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम इन व्यूज को कुछ घंटों से बढ़ाकर महीनों तक फैला सकें तो क्या होगा? और यहीं पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ अपना जादू दिखाता है। ठीक है, तो हमने क्यों को समझ लिया है, अब कैसे पर आते हैं। ये आपका एसेंशियल टूल किट है जो आपके शॉर्ट्स को सर्च में रैंक कराने के लिए जरूरी है। चलिए एक्शन में आते हैं। हम इन 4 पिलर्स पर फोकस करेंगे। ये आपके शॉर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने की नींव हैं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और हाँ, थंबनेल भी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आपका टाइटल सर्च के लिए सबसे जरूरी चीज है। ये एल्गोरिथम को बताता है कि आपका वीडियो किस बारे में है। इसे 40 से 50 कैरेक्टर्स तक छोटा रखना बहुत जरूरी है ताकि ये मोबाइल डिवाइसेस पर पूरा दिखाई दे जहां ज्यादातर शॉर्ट्स देखे जाते हैं। देखिए, एक अच्छा टाइटल बनाने का मतलब सिर्फ कीवर्ड्स डालना नहीं है। इसका मकसद है देखने वालों में जिज्ञासा जगाना, वीडियो का सही सार बताना और उस भाषा का इस्तेमाल करना जो लोग सच में सर्च बार में टाइप करते हैं। और हाँ, अपने मेन कीवर्ड को शुरू में रखने से YouTube को तुरंत पता चल जाता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की। ये एक ऐसा मौका है जिसे कई क्रिएटर्स अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये YouTube और Google दोनों को आपके वीडियो के बारे में गहरी जानकारी देने का एक मौका है, जिससे इसे सर्च में इंडेक्स होने में मदद मिलती है। एक अच्छा डिस्क्रिप्शन स्पैम जैसा नहीं दिखना चाहिए। ये आपके वीडियो का एक छोटा, नेचुरल सारांश होना चाहिए जिसमें कुछ काम के कीवर्ड्स हों। कीवर्ड्स को जबरदस्ती ठूंसने से बचें और हमेशा एक कॉल टू एक्शन डालना एक अच्छा आइडिया है ताकि देखने वाले आपके चैनल से और ज्यादा जुड़ सकें। हैशटैग्स एल्गोरिदम के लिए सीधे सिग्नल की तरह हैं जो उसे आपका वीडियो कैटेगराइज करने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, बहुत सारे गैर जरूरी टैग्स एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपकी हैशटैग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल है, हमेशा हैशटैग शॉर्ट से शुरू करें, फिर 3 से 5 फोकस टैग्स जोड़ें, कुछ ब्रॉड और कुछ आपके टॉपिक से जुड़े हुए। ये देखना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपके फील्ड में दूसरे सफल चैनल्स कौन से टैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं थंबनेल पर। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि थंबनेल स्वाइपेबल फीड में नहीं दिखते तो लोग सोचते हैं कि वे जरूरी नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे सर्च रिजल्ट्स में आपके चैनल पेज पर और होम पेज पर दिखाई देते हैं और वहां वे क्लिक्स पाने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि थंबनेल लगाएं कैसे जब YouTube शॉर्ट्स के लिए सीधे ऑप्शन ही नहीं देता? इसके लिए हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। एक आकर्षक थंबनेल डिजाइन करें और उसे अपलोड करने से पहले अपने वीडियो में ही एक फ्रेम के तौर पे जोड़ दें। फिर अपलोड करते समय आप उसी फ्रेम को अपने थंबनेल के रूप में चुन सकते हैं। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ठीक है, अब जब हमने बेसिक्स कवर कर लिए हैं तो चलिए एक एडवांस्ड टिप पर चलते हैं।
एक ऐसी ट्रिक जो एक डेड शॉट को भी वापस जिंदा कर सकती है। ये वो जगह है जहां सर्च की असली ताकत सामने आती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। क्या हो अगर सर्च से आने वाले व्यूज इतने मजबूत सिग्नल भेजें कि YouTube आपके शॉर्ट्स को शॉर्ट्स फीड में एक और मौका दे? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और यहाँ बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। ये तरीका शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से काम करता है। अपने टॉपिक को इनकॉग्निटो मोड में सर्च करें, जो टॉप रैंकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियो मिले जो हाल ही में अपलोड हुआ हो उस पर ध्यान दें। उस वीडियो का एसईओ पहले से ही काम कर रहा है, तो बस उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को अपने शॉर्ट के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करें। और ये विजुअल पूरी तरह से समझाता है कि ये काम क्यों करता है। अच्छा एसईओ सर्च के जरिए सही ऑडियंस को लाता है। ये लोग आपके कंटेंट में सच में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए वे उसे ज्यादा देर तक देखते हैं, जिससे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है। YouTube का एल्गोरिथम इस हाई रिटेंशन को एक पॉजिटिव सिग्नल मानता है और बूम, आपके शॉर्ट को शॉर्ट्स फीड में फिर से प्रमोट करता है। ये एक पावरफुल रिवाइवल लूप है। आखिर में चलिए छोटी छोटी ट्रिक से आगे बढ़कर एक सस्टेनेबल चैनल बनाने की बड़ी स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो को वायरल करने के बारे में नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर शॉट को एक बड़ी पजल के एक टुकड़े की तरह देखें। लगातार एसईओ आपके अलग अलग शॉट्स को एक खोजने योग्य लाइब्रेरी में बदल देता है, जो समय के साथ दर्शकों को वैल्यू देती है, जिससे आपके चैनल पर ट्रैफिक का एक भरोसेमंद सोर्स बनता है। ये ट्रेंड का पीछा करने और एक लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के बीच का फर्क है। ये फ्लो चार्ट समझिए हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है। आप कीवर्ड रिसर्च से शुरू करते हैं, अपने मेटा डेटा को ऑप्टिमाइज करते हैं जो सर्च से स्थिर ट्रैफिक लाता है, और इससे समय के साथ आपके चैनल की अथॉरिटी और ग्रोथ दोनों होती हैं। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। शॉर्ट्स फीड के लिए कंटेंट बनाना रोमांचक है, लेकिन सर्च के लिए बनाना एक इन्वेस्टमेंट है। तो खुद से पूछिए, क्या आपका कंटेंट सिर्फ एक पल के लिए बना है या हमेशा के लिए टिकने के लिए? अच्छी बात यह है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ ये दोनों हो सकता है।